Good morning, everyone. Today's discussion that we are going to start is metaphysical poem. आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मेटाफिज़िकल पोएम। और मेटाफिज़िकल पोइट्री हम किसको कहते हैं उसे मैं बहुत ही सिंपल और कंप्रहेंसिव तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए, मेटाफिज़िकल पोएम जो है उसका रेलेवेंस इस टॉपिक का है। ये जो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेट के एग्ज़ामिनेशंस में भी आते हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो लिटरेचर को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं एज अ मेन सब्जेक्ट एज मीन्स इन यूपीएससी। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो मेटाफिज़िकल पोएम होती है उसका थीम क्या होता है। तो जो भी हम मेटाफिज़िकल पोएट्री पढ़ते हैं वो उसका मेन थीम होता है लव, रिलीजन एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये 3-4 थीम्स जो होते हैं ये इसमें डोमिनेट करते हैं, या तो वो लव ओरिएंटेड होगी या रिलीजन या स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन अब आप कहेंगे दूसरी पोएम्स में भी तो ये थीम होते हैं, जैसे लव बेस्ड होता है या गॉड से रिलेटेड कुछ पोइट्रीज़ होती है। यस, होता है, लेकिन ये जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है वो दूसरी पोएम से डिफरेंट कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो मेटाफिज़िकल पोएम्स होती हैं उसके अंदर देखिए आप अनयूजुअल कंपैरिजंस होंगे। अनयूजुअल कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि जैसे नॉर्मली आप कोई लव पोइट्री देखते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अक्सर जो पोएट है वो किसी लेडी की ब्यूटी को एडमायर करता है और उसको कंपेयर करता है विथ रोज़ और सम ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ वो अगर कंपेयर करेगा, जैसे अर्थ से कर दिया, सी से कर दिया या कंपस से कर दिया, अनयूजुअल कंपैरिजन जो आपने कहीं नहीं रीड किए हुए होते हैं, जो बिल्कुल अलग होते हैं। सो दैट आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री। देन फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताना चाहूँगी, पैराडॉक्स जो होता है, पैराडॉक्स जिसे हम हिंदी में विरोधाभास कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो द अनदर मेन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर स्केच ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री। तो पैराडॉक्स जैसे कि जॉन डन की एक पोएम है, आप देखिए, डेथ बी नॉट प्राउड। विरोध कैसे, अब डेथ जो है इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, किसी को दिखाई नहीं देती, इट इज़ नॉट इन अ ह्यूमन फॉर्म, लेकिन पोएट उसको कहता है कि तुम प्राउड मत फील करो। तो जो नॉन लिविंग थिंग है वो कैसे प्राउड कर सकती है। तो दो करेक्टर्स होते हैं इसके, एक तो होता है अनयूजुअल कंपैरिजन और दूसरा होता है इसके अंदर पैराडॉक्स का यूज़। सो दीज आर द ट्रेट्स, इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स that distinguish metaphysical poem from other kind of poetry. Now we will switch off to another main trait of metaphysical poetry and the important poets of this type of poetry. देखिए, वैसे बेसिकली मैं आपको मेटाफिज़िकल वर्ड से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसमें आपको रटने की नीड भी नहीं होगी कि मेटा का मतलब क्या होता है। मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड एंड फिज़िकल मीन्स, द फिज़िकल मीन्स स्पिरिचुअल। मतलब अगर पोएट अपनी बिलवर्ड की तारीफ़ भी कर रहा है, लव से रिलेटेड है, तो वो उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी को बिल्कुल भी एडमायर नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू, सपोज द मेन थीम ऑफ मेटाफिज़िकल पोएट्री इज़ लव। In this case, the poet will not at all admire the physical beauty of the lady. Instead, he will admire the character sketch. उसकी जो honesty है, उसके अंदर जो characters हैं, loyalty है, उनको admire करता है. And these are the main traits of metaphysical poetry. For example, जैसे एक बहुत ही अच्छी पोइट्री है जो जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है, द गिफ्ट्स ऑफ गॉड। अब आपको टाइटल से ही समझ आ गया होगा गिफ्ट्स ऑफ गॉड क्या है। Means it is a metaphysical poetry that is based on the theme of religion. अब ये इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस बनते हैं कि हु कॉइंड द टर्म मेटाफिज़िकल पोइट्री। नेट में और यूपीएससी में आता है कि ये जो टर्म थी बेसिकली कॉइन किसने की थी, सबसे पहले ये नाम किसने रखा था। सो द टर्म वॉज कॉइंड बाय सैमुअल जॉनसन इन हिज बुक द लाइव्स ऑफ प्रोमिनेंट पोएट्स। उनकी एक बुक थी, उसमें उन्होंने इस तरह के जो पोएट्स थे जो थोड़ा सा यूनिक तरह से लिखते थे, जैसा मैंने पहले इनके कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं,
कि जिनकी पोइट्री में पैराडॉक्स होता था या अनयूजुअल कंपैरिजन होते थे, उन सबको कैटेगराइज करके इन्हें इस कैटेगरी में डाला गया जिसे मेटाफिज़िकल पोएट कहा गया। तो जो प्रोमिनेंट मेटाफिज़िकल पोएट्स है, ये भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उनमें जो मेन मेटाफिज़िकल पोएट्स हैं वो कौन कौन हैं? जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, रिचर्ड क्रॉशॉ एंड हेनरी वॉगन। All these poets belong to the metaphysical school of poetry. So I hope friends कि आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आया होगा. Still if you have any doubts or confusion, you can text me or you can write in the message box so that I can satisfy your query. And besides that, if you like it, like this lesson, like this presentation, please do like, share and subscribe my video.